चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 मासेस हैं और तीनों मास क्या हैं, इक्वल, ठीक है, और एक स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये हो गया, यही तो तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी हर एक साइड बराबर होती है उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर, और हर जगह मास तुम्हारा m रखा हुआ है। तुमसे कहा गया किसी एक मास m पर, किसी भी एक मास m पर क्या बताना है, फोर्स बताना है, अट्रैक्शन फोर्स। वो भी कौन सा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर। जहां भी मास होंगे वहां पर एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही फोर्स तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर मैं ये कहूं कोई भी जो तुम्हारी इच्छा करे, जैसे मान लो मैंने ये वाला m मान लिया, ये मान लो, कोई चारों में से कोई एक मान लो, अगर मैंने ये वाला मास मान लिया तो ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इधर, ठीक है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इधर, ये इसे क्या कर रहा होगा, इसे भी तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, और फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इधर, सही है। अगर उसने कहा इसकी साइड, एक साइड कितनी है, मान लो A है, कहीं साइड दे रखी, देखो साइड A है। अब जरा सोचो सर, जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उतना फोर्स क्यों सेम क्यों लग रहा होगा, क्योंकि मासेस भी दोनों क्या हैं, सेम है, दोनों मासेस क्या हैं, देखो ये भी सेम, तीनों ये भी सेम, सेम मासेस है, दूरी भी क्या है, सेम है, यानी कि जितना इधर फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स, लेकिन यहां पर दूरी क्या है, अलग, देखो यहां दूरी क्या है, अलग है, अलग दूरी है, अलग दूरी है। अब देखो ये A, ये A, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली दूरी क्या आ जाएगी, √2a, ये आ गई √2a। अब तुम देखो सर, इधर फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैसे हैं, 90 डिग्री पर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा सर, बीच में, रिजल्टेंट कहां होगा, बीच में। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ही मानूं, सिर्फ एक फोर्स F इधर, एक फोर्स F इधर, रिजल्टेंट कहां कर दिया, बीच में, तो बीच में पता है F नेट कितना होगा, F नेट हो जाएगा √2, सही है। कैसे हो गया √2f, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, √2f कैसे हो गया, देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और तुम्हें पता है F नेट के लिए हम कैसे करते हैं, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ff, एंगल कितना है, बोलो 90, cos 90 क्या हो गया, 0, f स्क्वायर 2f स्क्वायर, तो √2 ऐसे ही रहा, f स्क्वायर का क्या हो गया, f हो गया। अब देखो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इन दोनों के कारण भी इधर फोर्स लग रहा है, जो क्या लग रहा है, √2a, ठीक है। अगर मैं इस पर टोटल फोर्स अब देखूं कि सर मेरा F नेट कितना लग रहा है, तो एक तो लग रहा है √2f, हो गया, एक लग रहा है इन दोनों के कारण आपस में, भाई ये भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, वो क्या लगेगा, तो तुम बोले सर G मास m अपॉन √2a का स्क्वायर, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो लगेगा, यही तो लगेगा। अब तुम देखो √2 ऐसे ही, सर इन दोनों के बीच में F फोर्स कितना लगेगा, तो वो भी ऐसे ही G m अपॉन, दोनों दूरी कितनी है, a ही तो है, तो a स्क्वायर, यहां पर मैंने करा तो G m √2 का 2a स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो G m अपॉन a स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन, यहां बचा √2 और यहां बचा 1/2, ये नेट फोर्स लग रहा होगा, सही है, ये लग रहा होगा नेट फोर्स, समझ में आ गया, ऐसे हो जाएगा ये। हम जैसे कोई भी दुनिया में पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं सब धरती की कहां पर रखे हुए, हम लोग सतह पर, धरती की सतह पर हैं। अब जरा सोचो, मान लो ये मेरे पास पृथ्वी है, जो पृथ्वी मैंने ऐसे गोल मानी है, हालांकि गोल होती नहीं है, इस पर अगर कोई भी बंदा खड़ा है, 100% इस बंदे का मास मान लिया मैंने m1 ही तो मानूंगा, पृथ्वी का मास कैपिटल M, पृथ्वी का मास कैपिटल, जो वैसे तो 5.9 होता है, लेकिन हम लिखते हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम, पृथ्वी का मास इतना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का मास होता है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, या तो तुम कर दो 6400 किलोमीटर,
या फिर लिखो तो 6.4 गुणा 10 की घात 6, ठीक है, 6400 किलोमीटर होती है। अब देखो पृथ्वी पर क्या है तुम्हें पता नहीं हो, ये m1 ये मास हो गया ये। अब मुझे बताओ सर ये भी मास है और ये भी मास है। अरे जैसे यहाँ पर जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, मेरे अंदर भी मास है और पृथ्वी के अंदर भी क्या है, मास। तो पृथ्वी और मैं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो एक क्या लगाऊंगा सर, मैं फोर्स लगाऊंगा। कितना फोर्स लगेगा सर, बोलो जी। मेरा मास m1, पृथ्वी का मास m अपॉन त्रिज्या पृथ्वी की r² पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो गई, यही तो होगा। अब तुम जानते हो जो फोर्स होता है, जैसे मान लो मैं अगर पृथ्वी पर खड़ा हूं तो नीचे की ओर क्या लगाता हूं, mg। क्या लगाता हूं, मैं तो अपने आप को mg में नापता हूं ना, किस में नापता हूं, mg में। अब मेरा मास कितना था, m1 ही तो था मेरा मास, इंटू g। तो यहां हो गया g m1 m अपॉन re²। m1 से m1 काट दिया तो स्मॉल g की वैल्यू क्या आई, g m अपॉन re का होल स्क्वायर, ये आई। अगर मैं स्मॉल g की वैल्यू रखूं, स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, 6.67 गुणा 10 की घात -11, यही तो होती है। मास पृथ्वी का 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम अपॉन पृथ्वी की रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। अगर इन सबको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा जो आंसर आता है ना वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जी की वैल्यू मेरी ये आती है। अगर मैं इन सबको सॉल्व करूं तो मेरी जी की वैल्यू ये आती है। जी क्या है, जी तुम्हारा एक प्रकार से है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे अर्थ मुझे अपनी ओर खींच रहा है, जिससे अर्थ मुझे अपनी ओर खींच रहा है। एक चीज और याद रखना, मुझे बताओ जी का मान किस किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ, बात समझ मारिए, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। अब जरा सोचो सर, अगर मैं यहीं से चंद्रमा पर पहुंच जाऊं तो मेरी जी का मान में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों, क्योंकि वहां पर मास चेंज हो गया और वहां पर क्या चेंज हो गया, रेडियस भी चेंज हो गई। मैं मंगल ग्रह पर पहुंच जाऊं, वहां पर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास चेंज हो गया और क्या चेंज हो गई, रेडियस। अब मैं तुमसे एक सिंपल, अगर तुमसे इस प्रकार से मान लो कोई क्वेश्चन मैंने पूछा, मैंने कहा मैं एक कोई न्यू प्लेनेट पे गया, कोई न्यू प्लेनेट है मेरा, न्यू प्लेनेट पर जो मैंने मास देखा, उस प्लेनेट का मास पृथ्वी के मास से क्या है, आधा, पृथ्वी के मास से आधा है, ठीक है। और मैंने कहा जो रेडियस है ना वो पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की रेडियस की 1/4 है, पृथ्वी की रेडियस की क्या है 1/4। तो बताओ वहां पर जी का मान क्या होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी। तो तुम्हें कतई घबराना नहीं है, सबसे पहले जी m अपॉन r², ये पता होता है। अगर तुम जी डैश करोगे तो यहां पर भी डैश डैश करोगे सर, यहां पर भी तो सॉरी डैश डैश करोगे, डैश डैश ही तो करोगे भाई, समझ रहे हो। जैसे जी डैश करा, जी का ये वाली जी कभी चेंज, ये हमेशा यही रहनी चाहिए, तुम कहीं पहुंच जाओ ये वाली जी कभी चेंज नहीं होने वाली। तो अगर मैं यहां पर जी ऐसी रहने दूं, एम की जगह पर क्या रखूं, एम ई बटे, और आर ई की जगह पर जब ये रखूंगा तो आर ई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 16, 16 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे क्या है 2, तो कट जाएगा, क्या बचेगा 8 जी एम ई अपॉन आर ई। अब तुम्हें पता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या होता है, यानी कि उसकी जो जी होगी ना वो अर्थ की जी की कितनी हो जाएगी 8 टाइम्स, सही है, 8 टाइम्स जी हो जाएगी। अब जरा एक क्वेश्चन बताओ, जैसे मान लो मैं पृथ्वी पर हूं, ठीक है, मैं पृथ्वी पर हूं, मेरा वजन कुछ भी है, मेरा वजन कुछ भी है पृथ्वी पर। जैसे मान लो कि किसी का जो वेट है वो पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है, अगर वो इस प्लेनेट पर पहुंच जाए जहां पर जी कितनी है 8 गुना ज़्यादा है, तो उसका मास भी कितना हो जाएगा 8 गुना ज़्यादा, यानी कि फिर वो क्या करेगा 8 पंजे 40, 400 किलोग्राम, 400 न्यूटन का हो जाएगा, 400 न्यूटन का हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और थोड़ा याद रखना कि जो जी मून का होता है, मून जानते हो ना, चंद्रमा, चंद्रमा का जो मून का होता है वो होता है पृथ्वी की जी से कितना होता है
6 गुना कम। जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पर 60 किलोग्राम वजन है। कितना वजन है? 60 किलोग्राम नहीं, 60 न्यूटन। कितना वजन है? 60 न्यूटन। अगर तुम्हारा वजन 60 न्यूटन है तो तुम अगर चंद्रमा पर पहुंचे तो तुम्हारा कितना रह जाएगा? 10 न्यूटन। सही है, 10 न्यूटन रह जाएगा। यहाँ पर अगर तुम 50 किलो की कोई बोरी उठा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर 300 किलोग्राम की 300 की बोरी उठा पाओगे। यहाँ 50 की उठा रहे हो तो वहाँ कितने की उठा पाओगे? 300 की, क्योंकि हर चीज़ में वेट क्या हो जाएगा? कम। सही है। अगर तुम देखो, तुम यहाँ से कोई पत्थर फेंक रहे हो, ठीक है, कोई पत्थर तुमने फेंका तो वो एक दूरी तक जा रहा है, तो वहाँ फेंकोगे तो इतनी दूरी तक जाएगा तुम्हें खुद आश्चर्य नहीं होगा। तुम्हें कहेगा पता नहीं मेरे अंदर सुपर पावर वाली नेचर आगे क्या आ गया है। समझे? तुम अपने आप को सुपर ह्यूमन समझोगे। ठीक है, तो वही सब चीज़ है कि वहाँ पर ये हो जाता है कि जी का वैल्यू चेंज हो जाता है। अब एक बात जरा बताओ सर जी, मान लो मैं यहाँ से यहाँ पर किसी चीज़ में मास 1 किलोग्राम है। मास कितना है? 1 किलोग्राम। वो अगर चंद्रमा पर पहुँच जाए, मून पर पहुँच जाए, तो उसका मास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? मास वही रहेगा, मास वही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होता है? वेट। क्योंकि मास अलग चीज होती है, मास कभी भी चेंज, तुम कोई भी प्लेनेट पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, कभी भी तुम्हारा मास चेंज नहीं होने वाला है। हमेशा चेंज होगा तो होगा क्या? वेट। बस वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। इस बात का याद रखना। ठीक है, तो Gm बराबर GE/6 ये तुम्हारा हो जाता है। किसी भी अगर हम न्यू प्लेनेट के लिए देखेंगे तो तुम्हारा ये चेंज हो जाता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमने जो G का फार्मूला याद किया, G का फार्मूला क्या था? G का फार्मूला था Gm/RE²। सा सिंपल सा हमने फार्मूला जाना था। और हमने ये भी जाना था कि जो स्मॉल g की वैल्यू डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो मास पर डिपेंड करती है। और किस पर डिपेंड करती है? रेडियस पर। अगर मैं तुमसे कहूं, मान लो वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू हाइट, अगर मैं किसी हाइट पर जाऊंगा तो मेरा g का क्या होगा? वेरिएशन होगा। अब से देखो, हाइट पर जाने पर कैसे वेरिएशन होगा मुझे बताओ। ये मेरी पृथ्वी है, यहां पर क्या है? अगर यहां पर कोई एक मास है m पृथ्वी से, अब पृथ्वी से सतह से, पृथ्वी की सतह ये है, पृथ्वी की सतह से मैंने कितनी ऊंचाई मान ली? h मान ली। इसका सेंटर क्या होगा? ये RE होगा। अब तुम बताओ, अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बीच की दूरी देखो, यहां पर थे तो कितनी थी? RE थी। ऊपर जाएंगे तो RE क्या हो रही है? बेटा दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और तुम जानते थे कि जो सर मेरा फोर्स का फार्मूला होता था, फोर्स का फार्मूला क्या होता था? Gm1m2/r²। अगर R बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम। फोर्स क्या होगा? और फोर्स कम होगा तो G की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। या तुम सीधे ऐसे याद रखो कि सर G का जो मेरा फार्मूला होता था वो होता था G, इसका मास तो वही है, मास तो वही है ना पृथ्वी का मास थोड़ी ना चेंज हुआ है, बस दूरी चेंज हो गई। पहले दूरी थी RE, अब क्या हो गई? RE + h²। अरे यही तो हो गई, RE + h²। अब देखो G' बराबर Gm। ऐसे ही अगर मैं इसमें RE कॉमन लूं तो RE जब बाहर आएगा तो किससे बाहर आएगा? RE² से, क्योंकि इस पूरे के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। साथ में यहां पर क्या बचा? 1, और यहां पर क्या रहेगा? h/RE²। सर देखो Gm/ ये क्या बन गया? स्मॉल g। क्या बन गया? स्मॉल g। तो 1 + h/RE²। ये फार्मूला हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अगर इस फार्मूला को थोड़ा चेंज और करूं मैं, अगर मान लो नीचे वाले को कहां ले जाऊं मैं? ऊपर ले जाऊं। अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो G' बराबर हो जाएगा G, और यहां पर हो जाएगा 1 + h/RE²। देखो नीचे क्या है? +2, ऊपर ले गया तो किसका हो गया? -2। अब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है। सर बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहता है, ध्यान रखना, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहता है अगर यहाँ 1 है, और पीछे कुछ भी हो तो जो ऊपर पावर होती है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर 1 है, कोई बात नहीं। जब -2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का 2h अपॉन r, ये तुम्हारा किसका वैल्यू आ जाएगी, ये तुम्हारी g की वैल्यू आ जाएगी। सही है, g की वैल्यू आ जाएगी, g डैश बराबर g 1 - 2h अपॉन r। तो एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। अब कुछ चीज़ें और इसमें भी याद रखना, क्या, जो ये फार्मूला है ये हमेशा कब तक लगेगा, ध्यान रखना, ये हमेशा जो ये फार्मूला जो हमेशा लगेगा वो तुम्हारा, अगर तुम कितना बचाऊं, 3000 बता दूं, 3000 तो ज़्यादा हो जाएगा, 300 नहीं 500 ले लो। अगर तुम 500 किलोमीटर तक हो, 500 किलोमीटर तक की हाइट पर हो तो लगेगा। ठीक है, सतह से 500 किलोमीटर तक की हाइट पर हो तो ये लगा देना। ठीक है, इससे ऊपर हो या नीचे ये तुम कभी भी लगा सकते हो, कभी भी लगा, ये तुम कभी भी लगा सकते हो। ठीक है, ये कभी भी लगा सकते हो। उतार लो, देखो समझना, अगर कभी भी हम लोग मान लो ये हमारी अर्थ है, ये है अर्थ, अगर इस अर्थ की रेडियस कुछ है, अगर मैं इसके डेप्थ में गया, मान लो मैं यहाँ गया, देखो मैं यहाँ गया, ये डेप्थ मैंने कुछ मान ली, मैंने कहा मान लो मैं d गहराई पर चला गया, सरफेस से कितनी गहराई चला गया, d गहराई पर चला गया, d गहराई पर चला गया, तो जो g का मान होगा ना वो तुम याद कर लेना, g डैश बराबर g 1 माइनस क्या होता है d अपॉन। ठीक है, इसका एक ही फार्मूला है, हाइट के दो फार्मूला मैंने बताए थे। ठीक है, एक फार्मूला मैंने बताया था g डैश इक्वल टू g 1 - 2h अपॉन r, और एक था g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 + h अपॉन r का होल स्क्वायर। ठीक है, और मैंने कहा जो 1 माइनस वो g डैश इक्वल टू g 1 - 2h अपॉन r है, वो तुम सिर्फ तब लगाना जब तुम कितना हाइट पर हो, सरफेस से 500 मीटर की ऊंचाई पर हो। उससे अगर ज़्यादा ऊंचाई पर होगे तो क्या लगाओगे, तो ओरिजिनल वाला फार्मूला या जिसमें सभी फार्मूला लग जाते हैं वो को हम लगाएंगे, g डैश बराबर g बटे 1 + h अपॉन r का होल स्क्वायर, वो वाला लगाएंगे। ठीक है, गहराई के लिए ध्यान रखना, गहराई के लिए हम लोग ये लगाएंगे। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ का मतलब है अर्थ का सेंटर, अर्थ का सेंटर का मतलब ये हो गया कि मैं कितनी गहराई पर पहुंच गया, अरे आधी गहराई पर पहुंच गया, आधी गहराई पर पहुंच गया। देखो यहाँ से धीरे धीरे आया, कहाँ गहराई पर आ गया, आधी। अगर मैं आधी गहराई पर आऊँगा तो जी डैश का जो फार्मूला हो जाएगा वो g 1 माइनस डी की जगह क्या लगाओगे फिर, आरी अपॉन, आरी में से आरी गया तो क्या बचा 1 में से बन गया क्या बचा 0, यानी कि सर पूरा जी डैश की वैल्यू ही क्या हो गई, यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेंटर पर आता हूँ, सेंटर पर आता हूँ तो सेंटर पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0 हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर मैं सरफेस पर होता हूँ, बिल्कुल सरफेस पर, तो जी की वैल्यू क्या रहती है, जी रहती है, जी रहती है, जी की वैल्यू जी रहती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझो, अगर मैं इसी को कहूँ सर जी डैश बराबर, अभी आपने बोला जी 1 माइनस डी अपॉन आर ही होता है, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम बोले अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो माइनस जी डी अपॉन क्या हो जाएगा आर, यही तो हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे। इसको अगर इधर ले जाएंगे तो जी डैश माइनस, और यहाँ क्या बचा डी अपॉन आर। अगर इस जी को भी नीचे ले जाऊं, देखो जी डैश में से जी कम किया, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखो जी डैश हमेशा जी से क्या होगा, कम होगा, सही है। कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, अरे जी वाली वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, जी डैश क्या होगा हमेशा, हमेशा और हमेशा कम होगा। तो जो भी अगर मैं ज़्यादा में से कम को घटाऊंगा तो हमेशा माइनस का आएगा, क्या आएगा, और इधर से इस जी को लाया तो यहाँ क्या बचा माइनस का डी अपॉन, माइनस से माइनस। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ फ्रैक्शन ऑफ जी क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ जी, फ्रैक्शन ऑफ जी का मतलब ही होता है डेल्टा जी अपॉन जी,
डेल्टा जी अपॉन जी। अगर तुमसे कभी भी ये पूछा जाए कि सर फ्रैक्शन ऑफ जी क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ जी, तो सीधे क्या लगाओगे, डेल्टा जी अपॉन जी बराबर डी अपॉन आर ई, बस खत्म। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि मैं डी गहराई पे आया तो कितना परसेंट जी चेंज होगा, कितने परसेंट जी चेंज होगा, तो अगर कभी भी परसेंटेज जी का मान आएगा तो डेल्टा जी अपॉन जी गुणा क्या करोगे 100 अपॉन डी अपॉन आर ई इंटू, समझ में आया, इतने परसेंट जी क्या हो जाएगा चेंज। सर हमें बता दो ये कैसे करके तुम कैसे कह रहे हो। मैंने कहा मान लो अभी मैं अर्थ की कहा हूं सरफेस पर, अगर अर्थ की सरफेस से मैं कितनी गहराई पर आ जाऊं, मैंने कहा मैं आधी गहराई पर आ गया। कितनी गहराई पर पहुंच गया। अब आधी गहराई कितने किलोमीटर होगी, पूरी कितनी होती है 6400, आधी कितनी हो गई। अगर मैं 3200 किलोमीटर गहराई पर चला जाऊंगा तो सोचो कि सर जी कितने परसेंट जी चेंज होगा। मैंने ये पूछ लिया कितने परसेंट जी चेंज होगा, तो तुमको दिक्कत लेने की बात नहीं है, डायरेक्ट क्या करोगे, देखो इस फार्मूला से, सर डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 बराबर कितनी गहराई है मेरी आर ई बाई 2 अपॉन आर ई गुणा 100। आर ई से आर ई कटा, कितने परसेंट जी चेंज हो जाएगा, 50% जी क्या हो जाएगा तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, या 50% जी कम हो जाएगा, तुम ऐसे कह सकते हो। ठीक है, पूरी गहराई पर आ जाओगे तो यहां पर क्या लगाओगे डी की जगह आर ई। ठीक है, तो आर ई अपॉन आर ई यानी कि कितने परसेंट कम हो जाएगा, 100% कम हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे अगर परसेंटेज में आएगा गहराई के लिए, ये किसके लिए है, ये सब डेप्थ के लिए मैंने बताया था, ये सब डेप्थ के लिए है। डेप्थ के लिए तो मेरा इस टाइप से ये आ जाता है। अब इसी में देखो तुम, अगर सर मैं इसकी बात करता, अगर मैं इन सब चीज़ों की, अगर मैं इसमें परसेंटेज का वेरिएशन लेता, ठीक है, अगर इसमें परसेंटेज का वेरिएशन ले लिया जाए तो देखो सर हाइट के लिए एट एच हाइट के लिए सर मैं देखूं तो जी डैश बराबर जी, साथ में क्या है 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। सर इधर जी डैश ऐसे ही रहने दो, इसे कहाँ ले जाओ अंदर ले जाओ तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। बोलो इसको अगर इधर लाओगे तो जी डैश माइनस जी, इधर क्या बचा माइनस का जी डैश, ये बचा 2h अपॉन आर ई। तुम्हें पता है ये हमेशा क्या होता है ज़्यादा, ये क्या होता है कम, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस डेल्टा जी, ये हो जाएगा 2h अपॉन, माइनस से माइनस कट गया, डेल्टा जी अपॉन जी नीचे आया, गुणा क्या आ गया 100। ये फ्रैक्शनल में करोगे तो क्या लिखोगे 2h अपॉन आर ई, यही तो लिखोगे। फ्रैक्शन लिखोगे तो 2h अपॉन आर ई, और परसेंटेज में लिखोगे तो डेल्टा जी अपॉन जी गुणा 100 बटे 2h अपॉन आर ई गुणा 100। बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और याद रखो, अगर मैं कभी भी अर्थ के सरफेस पर हूँ, यहाँ पर अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से अगर मैं ऊपर जाऊँगा तब भी जी की वैल्यू क्या होती है कम होती है, नीचे जाऊँगा तब भी जी की वैल्यू क्या होती है कम होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू कहाँ होती है अर्थ के सरफेस पर। अगर तुमसे पूछा जाए ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होगी, नीचे जाओगे जी की वैल्यू कम होगी, सबसे ज़्यादा सरफेस पर। अब दूसरा क्वेश्चन, ऊपर जाने पर जी की वैल्यू कम होती है, नीचे जाने पर वैल्यू जी की कम होती है, लेकिन कहाँ तेजी से कम होती है, तो नीचे जाने पर तेजी से कम होती है, नीचे जाने पर तेजी से कम होती है। अरे नीचे जाने पर बेटा जब तुम आर ई हाइट पर पहुंच जाओगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और तुम देखना इसमें लगाना, देखो अगर मैं हाइट पर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं हाइट पर, कितनी हाइट पर पहुंच गया मैं आर ई हाइट पर, आर ई हाइट पर पहुंच गया तो जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। क्या ये लगाऊंगा, अरे यही तो लगाऊंगा। अरे यो बताओ ये क्यों लगाया मैंने फार्मूला, मैंने सर जी मैंने ये वाला क्यों नहीं लगाया इसमें जब मैं आर ई हाइट पर गया हूं, तो क्योंकि ज्यादा ऊपर हो गया ना 500 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर हो गया। सर अगर मैं एच की जगह कितना लगाया आर ई से आर ई कट गया, 1 और 1 क्या हो गया 2, यहाँ 1 और 1 2, यानी कि क्या आ गया GY4। देखो और वहां क्या हो गया 0। समझ में आ रहा है। एक बार एक जरा सोचो, अर्थ की सरफेस थी,
अगर मैं आरी हाइट नीचे आया तो जी की वैल्यू क्या हो गई, जी से 0 हो गई। और इतना ही अगर मैं ऊपर गया तो कितनी हो गई, g/4। तो कहां तेजी से घट रही है, नीचे जाने पर तेजी से घटती है, ऊपर जाने पर इतनी तेजी से नहीं घटती है, घटती है लेकिन इतनी तेजी से नहीं घटती है। जी की वैल्यू ऐसे चेंज हो जाती है। ठीक, अभी जरा समझना कि सर मेरे पास में अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस है ना वो आप बोले सर 6400 किलोमीटर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इधर जी और इधर आर, समझे? जी का मतलब अगर मेरी आर 0 हो, आर 0 का मतलब है मैं कहाँ हूं, सेंटर पर। ठीक है, सेंटर का मतलब मैं गहराई में हूं। और तुम्हें पता है अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होगी, 0। सही है, अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है सर। उसके बाद में मैं तुमसे कहूं जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो सर जी अभी मैं धरती की गहराई में ही तो हूं, और गहराई के लिए जो फार्मूला लगता है वो क्या लगता है, d/। अगर मैं यहां पर देखूं सर आर तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, जी मेरा 9.8 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डी के। यानी कि सर डी देखो यहां पर डी कम हो रही है तभी तो जी बढ़ रही है, डी क्या हो रही है, कम। देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे गहराई क्या होती जाएगी, कम। गहराई कम होती जाएगी, जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जी पहले यहां पर कितना है, 0, तो जी तुम्हारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। कब तक जी बढ़ेगी, जब तक मैं कहां नहीं पहुंच जाता, सरफेस पर। जैसे ही मैं सरफेस पर पहुंचा वहां पर वैल्यू क्या हो गई जी की, 9.8, 9 यही तो हो गई। उसके बाद में अब मैं कहां जाऊंगा, ऊपर। ऊपर जाने पर सर जो जी का फार्मूला लगता है वो लगता है जी 1 + h/re का। यहां पर देखो आर क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है और जी भी क्या है, कांस्टेंट। तो जी डैश किस पे डिपेंड करेगा, h² पर, h यानी कि h बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। h बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होगी, यानी कि ये तुम्हारा ऐसे डिक्लाइन करेगा। ठीक है, तो ये यहां से तो ये यहां तक कितना हाइट आया, कितना आया, यहां से यहां तक आरी आया। आरी के बाद में ये ऐसे स्लोप चलेगा। तो ये पूरा वेरिएशन रहता है जी का। जी जब तक गहराई में रहेंगे तब तक ऐसी रहेगी, तब तक स्ट्रेट लाइन के टर्म में रहेगी। उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है जी का, और किसका ग्राफ है, ये आर का ग्राफ है। तो सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज बाई 1%। बेटा देखो मैंने तुम्हें कराया था डेल्टा g/g इजकल टू क्या था, बोलो, d/re परसेंटेज में था। इधर भी गुणा कितनी थी, 100, इधर भी गुणा कितनी थी, 100। इसने कहा ये कितने % चेंज हुआ, तो तुम बोले 1%, यानी कि 1/100। बात समझ आ रही है? अरे ये पूरी वैल्यू क्या है, देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, 1, क्या है 1, तो एक ही तो % चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, 1, और यहां क्या रह गया, d/re गुणा 100। ये 100 कहां आएगा, नीचे, तो यहां क्या हो गया, d/। अब मुझे बताओ कितनी गहराई पर गया, तो re कितना होगा, 6400, कितना हो गया, अपॉन नीचे क्या आ गया, 100। तो 1% कब चेंज हो जाएगा तुम्हारा, 64 किलोमीटर। सही है। फिर देखो एक बात सर, 1% यानी कि ये पूरा क्या हो गया, 1% हो गया। इधर ये था सर, जब 100 नीचे गया तो 1/d/re बचा। डी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि आर की वैल्यू मैंने क्या रख दी सर, 6400 किलोमीटर रख दी। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसने कहा है एक बॉडी है जिसका वेट क्या है, 72 न्यूटन। एक सरफेस पर यानी कि अर्थ की सरफेस पर इतना वजन है। उसने कहा अगर वो कितनी हाइट पर पहुंच जाए, अब हाइट देखो, हाइट क्या है, h/re, अगर बताओ यही चीज डेप्थ में जाती, गहराई में जाती, आरी गहराई में, तो इसका वेट कितना बचता, 0। क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, mg।
जब मैं डेप्थ में चला जाता आर ई के तो जी की वैल्यू क्या हो जाती, 0। जी की वैल्यू 0 यानी कि ये वाला सही होता, लेकिन इसने गहराई में डेप्थ में ना जाके किस पे गया है, ये हाइट पर गया है। तो हाइट पर गया है, मुझे बताओ जी डैश बराबर क्या होता है गहराई डेप्थ में उस पे जाने पर, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का, अरे यही तो होता है सर जी, यही तो होता है। अगर मैं एच की जगह क्या रखूं, आर ई, क्या रखा, इससे पहले अभी मैंने बताया था, अगर एच की जगह आर ई रखूंगा, आर ई से आर ई कट गया, 1 और 1 2 हो गया, यानी कि क्या हो गया सर, जी वाई, अरे यही तो हो गया, जी वाई क्या हो गया 4। अब तुम बताओ, अगर मैं यहां पर है मेरा जी डैश और यहां पर है मेरा जी वाई 4, इधर भी एम से गुणा कर दूं और इधर भी एम से गुणा कर दिया, सही है। ये एम जी कहां पर बेट है, सरफेस पर, कहां पर है, और सरफेस पर देखो कितना दिया है, 72/4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, कितना आएगा। और ये बेट कहां आया, ये बेट आया गहराई पर, कहां पर आया, गहराई पर, आर ई हाइट पर, आर ई हाइट पर कितना आया, 18 न्यूटन, सही है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इधर आते हैं, तुमसे क्वेश्चन में कहा गया है द हाइट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/64 ऑफ इट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो इसने ये कहां पर गया, हाइट पर गया है, हाइट पर गया है, तो तुम बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता होता है जी डैश बराबर जी, साथ में 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर होता है, बस सर, बाकी मुझे कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, ये पता होता है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा पहले जो वैल्यू थी उसकी कितनी हो जाए, 1/64 पहले, इसका मतलब यह है कि जो जी डैश हो जाए ना वो पहली वैल्यू के कितना हो जाए, तभी तो हो गया। तो मैंने क्या किया, जी डैश की जगह रखा जी अपॉन 64 और यहां पर रखा ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जी से जी कट गया, तिरछी गुणा कर दी, तिरछी गुणा करी तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये गया उधर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को उधर पटकूंगा तो ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा, और 64 का कितना होता है 8, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई बराबर क्या आया सर, 8 आया। 1 उधर गया तो मेरा एच अपॉन आर ई की वैल्यू ही क्या आई सर, 7, सही है। इसलिए एच बराबर क्या आया, 7 आर ई, 7 आर ई। अब देखो 7 ऐसे ही, आर ई की जगह अगर मैं लगाऊं तो 6.4 गुणा 10⁶ मीटर, क्योंकि यहां पर सब मीटर में है ना आंसर, ठीक है। अब 7 की गुणा इससे करो, बोलो 7 चौक 28, कितने बचे 2, 7 छंग 42, 42 और 2 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 मीटर, यही तो आंसर आया। अब यहां पर देखो सर जी 44.8 का मतलब लगभग 45 है, इसमें अप्रोक्सीमेट भी जोड़ दिया, इसमें क्या है देखो 44.8 का मतलब क्या है सर जी, अरे 45 है नहीं है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शेप ऑफ अर्थ, हम लोग जानते हैं जो हमारी अर्थ की शेप है ना वो कुछ ऐसे होती है, इस टाइप से, ऐसे अर्थ की शेप है, ठीक है, कुछ इस टाइप से अंडाकार टाइप की एक ओवलिक शेप की शेप है। अगर मैं इस शेप को बिल्कुल गोल करूं, बिल्कुल गोल जैसे हम पढ़ते आए हैं हमेशा, तो हमारी अर्थ कुछ ऐसे कट के बाहर निकल आएगी, यानी कि इतना हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। और ये जो रेडियस है यही तुम्हारी 6400 किलोमीटर है, समझ रहे हो। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना हुआ, 6400 किलोमीटर, तो इतना अर्थ फालतू है, और इतना अर्थ जो फालतू है इसकी जो हाइट है या इसकी जो दूरी है वो है तुम्हारी 21 किलोमीटर। ऐसे ही इधर भी क्या है 21 किलोमीटर, ठीक है। अब तुम बताओ, सोचो जरा, सर अगर मैं यहां तक आऊंगा तो जी की वैल्यू क्या होगी 9.8, और इससे 21 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो जी की वैल्यू कम होगी, यहां पर क्या होगी 9.8। तो सर जी इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर,
ये जो लाइन जाती है, सॉरी सेंटर से लाइन जो जा रही है, इसे क्या बोलेंगे? इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे? पोल। इसे बोलेंगे पोल और इसे बोलेंगे इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है? कम। पोल पर जी का मान क्या होता है? समझ में आ रहा है? अब याद रखना, इक्वेटर पर जी का मान कम होता है और पोल पर जी का मान क्या होता है? अगर मैं इन दोनों के जी को मान को घटा दूं तो कितना ज्यादा होता है? 0.02 मीटर पर सेकेंड, इतना ज्यादा होता है। सही है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अर्थ के सरफेस में अंदर जाने पर जी का मान कम होता है, ऊपर जाने पर जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? सरफेस पर। सरफेस पर सबसे ज्यादा कहां होता है? पोल पर। सरफेस पर सबसे कम कहां होता है? अब बताओ, सबसे ज्यादा, सबसे कम अर्थ की सरफेस पर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं पोल से इक्वेटर आऊंगा तो जी का मान, और इक्वेटर से पोल पर जाऊंगा जी का मान, समझ में आ रहा है? बढ़ता है, बढ़ जाएगा। और कितना चेंजमेंट आता है? 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना पोल में चेंजमेंट आ जाता है। सही है, इतना है। उसके बाद हम लोग और वेरिएशन की बात कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो अर्थ तुम्हारी क्या करती है? अपनी एक्सिस के अलाउंग क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। अपनी एक्सिस के अलाउंग क्या कर रही है? रोटेशन। अब जरा एक बात जरा समझो, तुम कभी भी अगर झूले पे देखो, ठीक है, जो नीचे वाले झूले होते हैं, नीचे वाले जो ऐसे ऐसे नीचे वाले झूले झूलते हैं, घूमते हैं, तुम अगर उसमें झूला जिस एक्सिस के अलाउंग घूम रहा है उसके सबसे दूर जाना, उसके दूर जाना, तो सबसे ज्यादा क्या होगी तुम्हारी? वेलोसिटी सबसे ज्यादा क्या होगी? और तुम्हें पता है अगर कोई भी चीज घूम रही होती है तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, तो बाहर की ओर सबसे ज्यादा फोर्स लगता है mv²/, यही तो फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। अब जरा सोचना कि सर मान लो मेरे पास में मेरी अर्थ है, उस अर्थ पर वो अर्थ इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रही है, घूम रही है, ठीक है। तुम बोले ये जो लाइन होगी ये मेरी इक्वेटर है और ये जो लाइन है ये मेरी क्या है सर? पोल है। बात समझ में आ रही है? ये इक्वेटर है, ये क्या है? पोल। अगर मैं इक्वेटर से कुछ एंगल पर यहां पर हूं, कोई एंगल हो गया, इस एंगल को तुमने क्या मान लिया? थीटा। और यहां से लेके यहां तक की ये दूरी क्या होगी? अरे रेडियस ही तो है ये क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ ही तो है, रेडियस ऑफ अर्थ। मैंने कहा अगर यहां पर कोई मास है, कोई भी मास है, वो मास क्या होगा उस पर? सर जी ये तो ऐसे इस एक्सिस के अलोंग घूम रही है, तो अगर इसके अलोंग अगर ये घूमेगी, ठीक है, तो इधर की ओर एक फोर्स लगेगा। अगर ये वाली दूरी मैंने स्मॉल r मान ली, ठीक है, क्या लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर। क्या लगेगा? mr ओमेगा या mv²/r। b की जगह क्या लग दिया? r ओमेगा, ठीक है। तो ये इस एक्सिस के अलोंग होगी, तो ये दूरी क्या है? r है, तो mr ओमेगा। अगर मैं इसको ऐसे लाऊं, मुझे बताओ इस डायरेक्शन, जितना एंगल ये उतना एंगल, अगर ये इधर जाएगा, ये थीटा की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू, देखो जब हम थीटा की तरफ ले जाएंगे तो कॉस थीटा में बदल जाएगा। अब तुम मुझे बताओ बाहर की ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है? कॉस थीटा। और नीचे की ओर क्या लगता है? mg। ध्यान रखना पृथ्वी कैसे खींचती है? पृथ्वी खींच रही है mg से, समझ में आ रहा है? तो नेट फोर्स कितना बचा? अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, बोलो नेट फोर्स कितना बचा? तो F नेट जो बचा नीचे लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है? mr ओमेगा स्क्वायर इंटू, इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं? m कॉमन ले लूं, तो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू, सर नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो कहां लग रहा है? नीचे की ओर, तो वो क्या हो जाएगा? mg डैश मान लिया, ठीक है, m से, तो g डैश की वैल्यू जो मेरी आई वो आई g माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू। अब जरा इस क्वेश्चन का थोड़ा और सिस्टम देखो, ठीक है, और सिस्टम देखा जाए। अगर मैं तुमसे ये बोलूं इसी क्वेश्चन में कि सर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं,
जो ये होगा क्या वही ये होगा? अरे जो ये एंगल वही इस एंगल में देखो ये 90 है, 90 के सामने हाइपोथेनियस, और ये और सर जी ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें बेस आए और हाइपोथेनियस, तो क्या आएगा? कॉस थीटा। बेस क्या है? हाइपोथेनियस क्या है? तो आर बराबर क्या आ गया? आर ई कॉस, ये आ गया। अगर उठा के मैं यहां रख दूंगा तो जी डैश बराबर जी माइनस आर की जगह रखोगे आर ई कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है। अब सर जी मेरे कहने का मतलब ये बताओ तो ये हो क्या रहा है? देखो ऐसा है, अगर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है, तो ऊपर की ओर एक फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस। भैया नीचे की ओर पृथ्वी किसे खींच रही है? एम जी से। तो जितना बचा उसी से तो पृथ्वी खींच रही है। अगर पृथ्वी ज्यादा तेज घूमने लगे, नीचे लगने वाला एम जी कम हो जाए इससे, तो सब चीज आकाश में नहीं उड़ जाएंगी? अरे मैं यहीं पर खड़ा हूं, जरा सोचो, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स ज्यादा लगने लगे, मेरे नीचे की ओर कम, तो मैं कहां उड़ जाऊंगा? बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब उड़ तो कोई नहीं रहा है ना, इसका मतलब क्या है? एम जी ज्यादा है, ऊपर लगने वाला क्या है? कम है, तो वजन तो कम हो जाएगा ना। वजन क्या हो जाएगा? कम। तो वजन कम हो जाएगा, तो कितना कम होगा? वो इतना कम होगा। अब जरा सोचना, अगर मैं इक्वेटर पर आऊं, अगर मैं इक्वेटर पर आऊं, इक्वेटर पर आऊंगा मतलब यहां आऊंगा, इक्वेटर पर आऊंगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ऐसे आऊंगा, थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे मैं इसको अगर यहां ले आऊं तो इसी से एंगल कितना बनेगा? 0। अगर इक्वेटर पर एंगल 0 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? तो यहां पर क्या बचेगा? g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई? सही है, 1 हो गई। ठीक है। और तुम्हें पता है कॉस की ये सबसे अधिक वैल्यू होती है, यानी कि g की वैल्यू सबसे कम, सबसे कम कहां होगी? इक्वेटर पर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा घट रहा है, सबसे ज्यादा हम लोग घटा रहे हैं। अगर मैं पोल पर कहूं, सोचो, अगर मैं पोल पर कहूं, पोल पर थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? अगर 90 डिग्री होगा